नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 11 माता के दिन नारियल की कथा लेकर आए हैं। साथ ही इस पावन एकादशी पर सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। दोस्तों, हिंदू धर्म में नारियल का विशेष महत्व है। पूजा अनुष्ठान हर किसी शुभ और मंगल कार्य को शुरू करने से पहले नारियल फोड़ा जाता है। यह प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है। इसी नारियल के पीछे एक सुंदर और रोचक कथा है। तो आइए सुनते हैं नारियल की कथा। उसके बाद सुनेंगे तुलसा माता की कहानी। प्राचीन समय में प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम सत्यव्रत था। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाले राजा सत्यव्रत को स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य हमेशा आकर्षित करता रहता था। कई वर्षों से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा उनके हृदय में दबी हुई थी, किंतु वे ज्ञान के अभाव में उसे यथार्थ रूप में परिणित नहीं कर पा रहे थे। समय निकलता रहा। एक बार राजा सत्यव्रत के राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। इस संकट की स्थिति में राजा ने धन धान्य से अपनी प्रजा की भरपूर सहायता की। राजा की सहायता प्राप्त करने वालों में ऋषि विश्वामित्र का परिवार भी सम्मिलित था। जब विश्वामित्र तपस्या के लिए वन में चले गए, तब उनके जाने के बाद उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। जब विश्वामित्र तपस्या से वापस लौटे, तब उनकी पत्नी ने राजा सत्यव्रत की खूब प्रशंसा की और अपने पति विश्वामित्र को बताया कि किस प्रकार से उनकी अनुपस्थिति में आई विषम परिस्थितियों में राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र राजा का आभार व्यक्त करने के लिए राजा सत्यव्रत के दरबार में पहुँचे। राजा सत्यव्रत ने उनका स्वागत और आदर सत्कार किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। ऋषि विश्वामित्र ने अपने परिवार की सहायता के लिए राजा का आभार व्यक्त किया। फिर खुश होकर राजा को वरदान मांगने को कहा। राजा सत्यव्रत ने अपने हृदय में दबी हुई स्वर्ग जाने की कामना का वर्णन करते हुए ऋषि विश्वामित्र से निवेदन किया कि यदि उन्हें वे वर देना ही चाहते हैं, तो वरदान स्वरूप उन्हें स्वर्ग जाने का मार्ग बता दे। राजा को वरदान देते हुए ऋषि विश्वामित्र ने अपने तेज और शक्ति से एक ऐसे मार्ग का निर्माण किया जो सीधा स्वर्ग के लिए जाता था। राजा सत्यव्रत उस मार्ग से स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए, किंतु जैसे ही उन्होंने स्वर्ग के भीतर प्रवेश किया, देवराज इंद्र ने उन्हें धक्का दे दिया। सत्यव्रत पृथ्वी लोक पर आ गिरे। इंद्र की धृष्टता का वर्णन जब राजा सत्यव्रत ने विश्वामित्र से किया, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और देवताओं के पास पहुँचे। देवतागण ऋषि विश्वामित्र का बहुत सम्मान करते थे, किंतु वे किसी मनुष्य को स्वर्ग लोक में प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में इस समस्या का एक हल निकाला गया। ऋषि विश्वामित्र ने पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के बीच में एक सत्य स्वर्ग लोक का निर्माण करवाया, जो राजा सत्यव्रत के लिए था। देवताओं को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। राजा सत्यव्रत भी प्रसन्न थे, किंतु नए स्वर्ग लोक के संबंध में ऋषि विश्वामित्र चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं तेज हवा के झोंके से उनका बनाया स्वर्गलोक डगमगा नहीं जाए। ऐसे में राजा सत्यव्रत पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे।
इस समस्या का निदान करते हुए उन्होंने नए स्वर्ग लोक को सहारा देने के लिए पृथ्वी लोक से नए स्वर्ग लोक तक एक मजबूत खंबे का निर्माण किया। माना जाता है कि इस खंबे का तना बाद में एक पेड़ में परिवर्तित हो गया और राजा सत्यव्रत का सिर ही इस तने पर फल बन गया। इसी को ही नारियल का फल माना जाता है। यही कारण है कि नारियल के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं और उसके फल बहुत ही ऊंचाई पर लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक के बीच में लटके होने के कारण राजा सत्यव्रत को ना इधर का और ना उधर का इस प्रकार की उपाधि प्रदान की गई। तो दोस्तों, यह थी नारियल के जन्म की एक सुंदर और रोचक कथा। आइए सुनते हैं तुलसा माता की कहानी। एक ब्राह्मण की कन्या थी। वह रोज तुलसी माता सींचती और तुलसा माता की पूजा करती थी। एक दिन तुलसा माता उसके ऊपर प्रसन्न हुई और उसे फूलने का वरदान दिया और कहा कि तुम चौकी पर लाल कपड़ा और कलश रखकर जय तुलसा माता की बोलोगी तो तुम फूल जाओगी। जो तुम्हारे लिए लाल और पीले फूल तोड़ेगा उसे खूब सारे हीरे पन्ने मिलेंगे और जो तुम्हारे लिए काले और हरे फूल तोड़ेगा तो तुम अंधी हो जाओगी। यह बात ब्राह्मण की कन्या ने अपनी माँ से आकर के कही। माँ ने ऐसा ही किया तो उसे खूब सारे हीरे पन्ने मिले। कन्या को फूलते हुए एक दिन एक राजा का बेटा ने देख लिया। वह घर जाकर अपने माता पिता से कहने लगा कि मैं तो उसी ब्राह्मण की कन्या से विवाह करूँगा। राजा उसे मना करता है, लेकिन उसने इस बात को नहीं माना और आखिरकार राजा हार मानकर अपने बेटे की शादी उस कन्या से करवा देता है। शादी करके वह उसे घर लाता है तो राजा का बेटा उससे कहता है कि तुम मुझे फूल कर दिखाओ। तब लड़की ने कहा कि मुझे नहीं आता है। राजा का बेटा बोला कि तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तो तुम्हें फूलते हुए देखा था। ब्राह्मण की कन्या ने उसे फूल कर बताया और लाल पीले फूल तोड़ने के लिए कहा और ये भी बताया कि यदि काले हरे फूल तोड़े तो मैं अंधी हो जाऊंगी। यह बात जब उसने अपने पति को बताई तो उनकी दूसरी रानियों ने यह सारी बात सुन ली। एक दिन राजा का बेटा किसी काम से बाहर चला गया। तब दूसरी रानियां उसे बहला फुसला कर फूलने के लिए कहने लगी। वह फूल कर बताती है तो रानियां उसके लिए लाल पीले फूलों की जगह काले और हरे फूल तोड़ देती हैं। काले और हरे फूल तोड़ते ही वह ब्राह्मण की बेटी अंधी हो जाती है। राजा का बेटा जब बाहर से आता है तो उसे सारा समाचार मिल जाता है। तब राजा का बेटा उसे वापस अपने माँ के पास छोड़ आता है। सपने में ब्राह्मण की कन्या के तुलसा माता आती है और कहती है, बेटी तुम जाग रही हो या सो रही हो? उसने कहा कि ना तो मैं जाग रही हूँ और ना ही मैं सो रही हूँ, बल्कि चिंता में हूँ। तुलसा माता ने कहा कि तुम फिर से उसी जगह पर आकर तुलसा माता सींचो, पीपल सींचो, जिससे तुम वापस देखने लग जाओगी। कन्या ने वैसा ही किया और वह वापस पहले जैसी ही हो गई। राजा के बेटे को जब इस बात का पता चला तो वापस उसे गाजे बाजे के साथ अपने महल लेकर आ गया और दूसरी रानियों को सजा दिलवाई। हे तुलसा माता, जिस प्रकार से आपने ब्राह्मण की बेटी का मान रखा, वैसे ही
कथा को कहने, सुनने और हुकारा देने वाले सभी का मान रखना, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। बोलो तुलसा माता की जय।